वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स को 2 हफ्ते में बंद करने का फैसला कर लिया है। तमाम यूटिलिटी स्टोर पर आवाम के लिए अशिया पर सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है। 11,000 से ज्यादा मुलाजमीन, उनके खानदानों का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। 6,000 मुस्तकिल मुलाजमीन बाकी कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर हैं। मुलाजमीन की नौकरियां खत्म होने का खदशा पैदा हो गया। करोड़ों अफराद राशन कहां से लेंगे, सवालात ने सर उठा लिया है। हुकूमत के फैसले से यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। 28 मिलियन खानदानों के 14 करोड़ अफराद मुतासिर होंगे। सब्सिडी पर राशन देने वाले अफराद को नकद कैश देने समेत दीगर मुतबादिल इंतजामात पर भी अब गौर किया जा रहा है। इस फैसले के हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानब से ये बड़ा अहम फैसला जो है वो सामने आया है और इस फैसले से मुल्क भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है, बिलखुसूस उस तबके के लिए जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत यूटिलिटी स्टोरों से सब्सिडी पर मुख्तलिफ अशिया लेता था। आपको इस हवाले से बताते चलें, वफाकी हुकूमत की जानब से शहर लाहौर समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो बंद करने का फैसला सामने आया है और वफाकी हुकूमत की जानब से ये कहा गया है कि यूटिलिटी स्टोरों को 2 हफ्तों में जो है वो बंद कर दिया जाए और शहर समेत तमाम मुल्क भर के जो यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पे सब्सिडी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। यानी अब से किसी किस्म की किसी आइटम पर कोई सब्सिडी नहीं है, ना वो आटे पर होगी, ना चीनी पर होगी, ना घी पर होगी, ना दालों पर होगी। तमाम इकसाम की जो सब्सिडी है वो वफाकी हुकूमत ने वापस ले ली है। अगर हुकूमत यूटिलिटी स्टोरों को बंद कर देती है तो इससे 28 मिलियन घरानों के तकरीबन 140 मिलियन अफराद यानी तकरीबन 14 करोड़ अफराद जो हैं वो बराह रास्त मुतासर होंगे और इस यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के 11,000 मुलाजमीन का जो मुस्तकबिल है, जो उनकी नौकरियां हैं वो भी दाव पर लग चुकी हैं। तकरीबन 6,000 के करीब मुस्तकिल मुलाजमीन हैं और इसके अलावा 5,000 ऐसे मुलाजमीन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं या वो डेली वेजेस पर इन यूटिलिटी स्टोरों पर काम करते हैं। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर की अगर हम बात करें तो लाहौर में तकरीबन 100 के करीब यूटिलिटी स्टोर हैं और पूरे मुल्क के अंदर 3500 यूटिलिटी स्टोर हैं जिन्हें वफाकी हुकूमत की जानब से बंद करने का फैसला जो है वो सामने आया है। और जो इस हवाले से मालूमात सामने आई हैं उनके मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानब से कहा गया है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर यूटिलिटी स्टोर्स को वाइंड अप किया जाए, यानी ख़त्म किया जाए। इसे किसी महकमे के अंदर इमर्ज नहीं किया जा रहा बल्कि इनको ख़त्म किया जा रहा है और जो सब्सिडी के तहत अशियाए ज़रूरियात लेते थे उनको बराह रास्त कैश देने समेत दीगर जो मुतबादल इंतजामात हैं उस पर भी वफाकी हुकूमत गौर कर रही है। और इस फैसले से यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाजिम राशन कहाँ से लेंगे, ये सवालात भी हैं जिनका जवाब कोई नहीं दे पा रहा। शहजाद हमारे साथ ही रहिएगा। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है जनरल सेक्रेटरी वर्कर्स अलायंस यूटिलिटी स्टोर सैयद आरिफ हुसैन शाह ने। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक अहम खबर है, एक अहम फैसला है जो कि सामने आया है यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का। बताइएगा, 11,000 से जायद मुलाजमीन हैं, क्या होगा इनकी नौकरियों का, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये तो बिल्कुल एक जालिमाना फैसला किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और इसमें 11,000 एम्प्लॉइज नहीं है, 14,000 एम्प्लॉइज तो डायरेक्ट एम्प्लॉइज इदारे में हैं और जितने हमारे वेंडर्स के हैं वो तकरीबन मिला के 1.5 लाख से ऊपर एम्प्लॉइज जो इससे इफेक्ट होते हैं। हुकूमत पाकिस्तान में मेरी समझ नहीं आती कि बगैर किसी मशावरत के इस किस्म का फैसला कर देना कि जनाब 2 हफ्तों के अंदर एक इतने बड़े अदारे को जो 50 साल से इस पाकिस्तान में जो लोगों को रिलीफ फराहम कर रहा है और उसको टैक्स पाकिस्तान सालाना हम 25 अरब रुपए का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देते हैं। और एक बात मैं आपके तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ग्रॉसरी पे जो 120 अरब रुपया जमा होता है सालाना, उसमें से 25 अरब हम दे रहे हैं, यानी कि हम तकरीबन 18% टैक्स हम इनको दे रहे हैं। उसके बावजूद इन्होंने बगैर किसी सोचे समझे और 18,000 खानदानों का रोजगार खत्म करने का एक फैसला किया है जिसकी हम इंतहाई मज़म्मत करते हैं। इस वक्त जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की तकरीबन 18 से 20 अरब रुपए की मकरूज है, जिन्होंने सब्सिडी के नाम पर लोगों को जो है ना अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई और हमारे जो है ना पैसे इस्तेमाल हुए और अभी तक वो पैसे नहीं दिए गए और ये चीज़ की है। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और हम बिल्कुल इस बात को नहीं मानते। और जिस तरह हमने 2018 में डी चौक पर आए थे, हमारे 14,000 एम्प्लॉइज और हमारे खानदान के तमाम अफराद
डी चौक पर आएंगे और उस वक्त तक जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाता हम वापस नहीं आएंगे। ठीक है, जब और तक हम ये गवर्नमेंट से 1 रुपये जी जी सवाल है। जी ठीक है। जैसा कि आपने बताया है कि ये एक बिल्कुल मजम्मत के काबिल इकदाम उठाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से और आप इसके खिलाफ एहतजाज भी करने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है आरिफ साहब के क्या और ऑप्शंस थे जो कि हो सकते थे, गवर्नमेंट जिनको चूज कर सकती थी बजाय इस इकदाम को उठाने के? देखिए मैडम, और इकदाम तो साफ सी बात है कि मैंने आपको बताया कि हुकूमत पाकिस्तान का 1 रुपया भी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पर खर्च नहीं होता। जो हमारी जितने भी एम्प्लॉयमेंट है वो हम अपने सेल्फ जनरेटेड है और हम जो है अपने ओन रिसोर्सेज से तनख्वाहें देते हैं और उसके साथ चलते हैं। गवर्नमेंट पर तो ये बोझ ही नहीं है ना। ठीक है, हुकूमत के ऊपर कोई बोझ नहीं था और यही कहा जा रहा है, जैसा कि सैयद आरिफ हुसैन शाह जनरल सेक्रेटरी वर्कर्स अलायंस यूटिलिटी स्टोर्स हमारे साथ थे, उनकी जानिब से मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि ये एक जालिमाना इकदाम है और इसके खिलाफ यकीनन वो एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ ही साथ शायद अब्दाली हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।